Hello everyone. So we are starting with mathematics, matrices. आखिरी का कुछ पार्ट बाकी है अपना. अभी देखो अपने को डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आ गया. डिटर्मिनेंट के बाद में अपने को कैलकुलेट करना होता है माइनस, फिर कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स के बाद में एडजॉइंट, एंड एडजॉइंट के बाद में इनवर्स मैट्रिक्स. ओके, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग. अच्छा, ये एक ही मिनट. यहाँ पे अपन ये स्टेप्स लिख लेंगे, क्योंकि ये सारी स्टेप्स आपको आने वाली है कहाँ पे. जैसे अपन इक्वेशन सॉल्व करते थे ना क्रेमर्स रूल से. किससे सॉल्व करते थे? क्रेमर्स रूल से. वैसे ही इक्वेशन सॉल्व करने की और एक मेथड है, वहां पे आपको ये लगने वाला है सब कुछ. तो इसलिए क्या हो जाएगा, अपना रिवीजन भी हो जाएगा. एक बार क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ ये कैसे निकालना है ये सीख लेंगे, ठीक है. और उसके बाद में उस नए मेथड से भी कैलकुलेट करके देखेंगे. अभी उस मेथड के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता रहा हूँ कि वो कैसे करना है, बट उसके अंदर ये सारे स्टेप्स है. उसके अंदर आपको माइनस निकालने पड़ते हैं, को फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, एडजॉइंट, इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ता है, वो सब कुछ करना पड़ेगा. तो वहां पे फिर से ये सब कुछ हो जाएगा. ये क्यों करना है अपने को, क्योंकि एक्सरसाइज में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं दिया है. सो यहाँ पे अपने को एग्जाम्पल लेके ही क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. बराबर, एक्सरसाइज में नहीं है इसका कोई भी क्वेश्चन. तो इसलिए अपने को एक बार ये सब कुछ निकालना सीखेंगे हम लोग, एंड उसके बाद में फिर से एक बार रिवाइज भी हो जाएगा अपना उस मेथड से जब कैलकुलेट करेंगे तो. ओके, चलो स्टेप्स लिख लेते हैं सिर्फ. अभी क्या क्या देखने वाले अपन. अभी अपन कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट्स, जो कि तुमको पहले से आता है. डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स आता है ना अपने को. बट यहाँ पे कैलकुलेट करना जरूरी है, क्योंकि जब लास्ट स्टेप जो है ना इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, उसको कैलकुलेट करने के लिए अपने को डिटर्मिनेंट लगता है. तो ये फिर से अपन एक बार देखेंगे, वो तो ऐसे आता ही आपको. तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट्स, फिर कैलकुलेट करेंगे माइनर्स, फिर कैलकुलेट करेंगे कोफैक्टर्स, फिर कैलकुलेट करेंगे हम एडजॉइंट, एंड फिर कैलकुलेट करते हैं हम लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. यहाँ पे आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऐसा भी लिख सकते हो. तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा यहाँ पे फोर्थ, इस पे उसका एडजॉइंट निकालेंगे, एंड फिफ्थ पॉइंट पे क्या निकालेंगे, इनवर्स. ओके, चलो. सो लेट अस स्टार्ट. ये लिख लो आप, एंड देन वी विल डू बोथ द एग्जांपल्स कि भाई 2 by 2 में कैसे किया जाएगा और 3 by 3 में कैसे करेंगे. ठीक है, दोनों ही करेंगे. चलो 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाते हैं. सबसे पहले लिखो 1 4 1. यहाँ पे एक काम कर लेते हम लोग, 9 ले लेते. थोड़ा सा अलग भी होना चाहिए ना एग्जाम्पल. 9 4 3 5. ठीक है, चलो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो. सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट क्या रहेगा इसका, 9 into 5 -4 into 3. बराबर ना, ऐसे करते हैं ना. कितना आ रहा है, 45 - 12 है ना. 9 into 5 - 4 into 3. तो 9 into 5 45, 45 - 12 33.
बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बाद में डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। रुको एक मिनट, एक सेकेंड रुको, इसको अपन एक काम करो, यहाँ पे जो है 5 की जगह 2 ले लो, ये ज्यादा बेटर एग्जाम्पल है। हाँ ये 2 ले लो, करेक्ट, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये क्या होगा, 9 इंटू 2 18 माइनस 12, ये आएगा 6। बाद में डिवाइड भी तो करते आना चाहिए ना आसानी से, इज इक्वल टू 6, करेक्ट। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट, 9 टू द 18 माइनस 4 3 द 12 इज इक्वल टू 6। दूसरा स्टेप लिखो, माइनर्स। माइनस मतलब क्या है बच्चों, माइनस हर एक एलिमेंट का निकलता है, ठीक है। जैसे ये 9 का, 4 का, 3 का, 2 का, हर एक चीज का माइनर निकलेगा। वो कैसे निकालेंगे, सिंपल लॉजिक है। आप रो और कॉलम को हटा दो, या अभी के लिए उसको ये कर दो, छुपा दो उसको। जैसे मुझे ये 9 का माइनर निकालना है, 9 का, नहीं हाँ 9 का माइनर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 9 का रो और 9 का कॉलम दोनों भी हटा दूंगा। ये देखो हटा दिया या छुपा दिया बोलेंगे। क्या बचता है, 2। तो 9 का माइनर है 2, सिंपल। क्या है 9 का माइनर, 2। तो देखो माइनर्स कैसे लिखते हैं, अब ये 9 है, इसकी पोजीशन क्या है बच्चों, 9 की पोजीशन A11, तो A11 का माइनर होगा M11, ठीक है। A11 का माइनर क्या होगा, M11, उसको नाम क्या होगा, M11 इज इक्वल टू, ये रो और कॉलम हटा दो, हटा दिया, क्या बच गया, 2, तो ये आ गया 2। फिर इसका निकालते हैं, ये क्या होगा, A12 है ना, पहला रो दूसरा कॉलम, A12 का माइनर क्या होगा, M12, तो M12 क्या होगा, तो ये 4 का माइनर क्या होगा, 4 का रो हटा दो और कॉलम क्या बच गया, 3, तो लिखो M12 इज इक्वल टू 3। फिर इसका भी माइनर निकलेगा, ये 3 का माइनर क्या है, ये 3 क्या है अभी यहाँ पे, ये 3 है A21, क्योंकि दूसरा रो पहला कॉलम A21, A21 का माइनर क्या होगा, इसका माइनर A21 का M21, कुछ भी नहीं, A की जगह M कर दो सिर्फ, M21 इज इक्वल टू, 3 का रो और कॉलम हटा दो, क्या बच रहा है, ये हट गया कॉलम, ये हट गया रो, तो सिर्फ 4 बच रहा है ना। ये रो और कॉलम हटा दिया तो सिर्फ क्या बच रहा है, 4। तो M21 आएगा 4, एंड ये क्या है, A22, A22 की जगह लिखेंगे M22, M22 इज इक्वल टू, ये 2 का रो और कॉलम हटा दो, क्या बच रहा है, 9, क्या बचा, 9। आगे सारे माइनर्स मिल गए अपने को, सिंपल है ना, एकदम आसान है। अभी इसके कोफैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, क्या, कोफैक्टर्स, देखो तीसरा कोफैक्टर्स। अभी कोफैक्टर्स की जगह क्या, कोफैक्टर्स के लिए क्या लिखेंगे, m की जगह c लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, m की जगह c, तो m की जगह c, C11 इज इक्वल टू C12 इज इक्वल टू C13 इज इक्वल टू, एंड सॉरी 13 नहीं, 21 था, C21 इज इक्वल टू एंड C22 इज इक्वल टू। कैसे निकालना है, याद रखो एक चीज, एकदम सिंपल बोलता हूं मैं तुम्हें, एकदम सिंपल। ये जो लिखा है ना, C के बाद में तुमने पोजीशन क्या लिखी, 1 1, 1 प्लस 1 करो, कितना आ रहा है, 2, है ना, 1 प्लस 1 2,
ये सोचो कि दो ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर, दो ये ऑड नंबर है या इवन नंबर, कौन सा नंबर है ये? दो इवन नंबर। इवन नंबर अगर आया तो जो माइनर है वैसे वैसे उठा के लिख दो कोफैक्टर में। तो M112 इसका माइनर C112 होगा, कुछ डिफरेंस नहीं, कुछ नहीं, देखने का भी नहीं कुछ, समझा? अगर इवन आता है तो वैसे उठा के ले लो नीचे, बराबर। यहां पे C12 1+2 करो, कितना आ रहा है? 1+2 3, ऑड आ गया ना यहाँ पे, करेक्ट, ऑड आ गया। यहाँ पे ये नंबर उठा के ले लो, इधर कितना है? 3, लेकिन इसके पीछे साइन लगा दो माइनस, साइन क्या लगा दो? माइनस, ये बन जाएगा -3। तो करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो इवन आएगा ना, जिसका ये सम इवन आएगा 1+1 1+2 2+1 2+2, ये करके देखने का। ये अगर इवन आया तो जो माइनर में नंबर लिखा हमने वही डायरेक्टली बन जाएगा कोफैक्टर। बट अगर ये ऑड आता है तो साइन चेंज करनी पड़ेगी। सिर्फ माइनस का प्लस का माइनस करके नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे -3 होता तो आपको यहाँ पे +3 भी करना पड़ता था, समझा क्या? तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको अगर ऑड आता है तो साइन चेंज करनी, प्लस होगा तो माइनस कर दो, माइनस होगा तो प्लस कर दो, ठीक है। नेक्स्ट देखो C21, यहां पे 2 और 1 3, 3 भी क्या है? ऑड है, साइन चेंज हो जाएगा -4। एंड यहां पे देखो M22 9, 2 और 2 4, C22 2 और 2 4, इवन है तो 9 के 9 वैसे की वैसी कॉपी हो जाएगा, बराबर। अभी अगर इसका कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग, कोफैक्टर का मैट्रिक्स, हाँ एडजॉइंट नहीं बोल रहा हूं मैं, कोफैक्टर का मैट्रिक्स, तो ये कैसे बनेगा बच्चों? सबसे पहली पोजीशन में 1 1, यहां पे आएगा 2 1 2 -3 2 1 -4 एंड 2 2 9, राइट है क्या? ये क्या बन गया? कोफैक्टर का मैट्रिक्स, है ना? वही हमने यहां पे लिख दिया, करेक्ट। चलो अभी निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यानी कि ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना, कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसको ट्रांसपोज कर दो। अब ट्रांसपोज तो आपको आता ही, कॉलम को रोज में बदल दो, रोज को कॉलम में बदल दो, करेक्ट। तो इसको क्या कर दो अपन, इसका ट्रांसपोज बनाओ। क्या है ट्रांसपोज इसका? ये 2 -3 नीचे आएगा, ये -4 और 9 दूसरा रो है, दूसरा कॉलम बन जाएगा, -4 एंड 9, राइट। ये आ गया फोर्थ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड फिफ्थ पोजीशन, फिफ्थ हमारा स्टेप है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, यहां पे आपको नाम देना है। अगर A इज इक्वल टू, अगर आपने मैट्रिक्स को अगर नाम दिया होता A इज इक्वल टू, तो यहां पे आप क्या लिखते मालूम है क्या? A लिखने का और यहां पे ऐसा ऊपर लिखने का माइनस। एक सेकंड, यहां पे एक काम करते हैं, अब इतना लिखो, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स अपन ये मिटा के वहां पे लिखेंगे। इतना लिख लो पहले, क्योंकि यहाँ पे ऐसे बैठेगा भी नहीं फॉर्मूला उसका। इतना लिख लो पहले।
चलो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे। अभी उसके लिए अपने को जो चीजें लगने वाली है वो एक तो अपने को डिटर्मिनेंट लगेगा, सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 6 है, और दूसरा अपने को लगता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 - 3, 2 - 3 -4 9, -4 है 9। हाँ, ये अपने को दो चीजें लगेंगी उसके लिए। चलो, तो ये ए है, ये एडजॉइंट ऑफ ए, और वो डिटर्मिनेंट है 6। ठीक है, तो इसको मिटाओ। क्या क्या कर लिया अपन ने यहाँ पे, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लिया पहली स्टेप, दूसरी स्टेप थी माइनर, तीसरे स्टेप में कैलकुलेट किया कोफैक्टर, चौथी स्टेप में कैलकुलेट किया एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अभी पांचवी स्टेप है हमारी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसको डिनोट करते हैं इनवर्स ऑफ, अभी इनवर्स ऑफ ए है ना, इनवर्स ऑफ ए, इसको कैसे लिखते हैं मालूम है क्या, A-1। यहाँ पे इसके पावर में लिखते हैं ना -1। ये कुछ नहीं, डिनोट करने का तरीका है एक्चुअली। आपको ऐसा कुछ नहीं कि इसके पावर में -1 है क्या आगे, वो कुछ नहीं, सिर्फ ये डिनोट करने का तरीका। जैसे ट्रांसपोज के टाइम पे अपन ऊपर डैश लिखते थे, यहाँ पे ए के ऊपर -1 लिखना है। निगेटिव मैट्रिक्स नहीं है यहाँ, इनवर्स मैट्रिक्स, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का। निगेटिव मैट्रिक्स में साइन चेंज करते हैं सिर्फ, इनवर्स मैट्रिक्स में देखो क्या करना है, A-1 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये क्या है, काय का सही नहीं है, डिटर्मिनेंट, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, ये लिखो मत अभी, एडजॉइंट ऑफ ए। करेक्ट, तो इसको सिंपली क्या कर सकते हैं हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। करेक्ट, तो इज इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लीकेशन पे है ना, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन आपको आता है। तो जैसे अभी यहाँ पे क्या आएगा, डिटर्मिनेंट 6 है, तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय क्या है ये, 2 -4 -3 9, क्या आएगा आंसर, 2 को डिवाइड करो 6 से, तो कितना आएगा ये 0.33, -4 को डिवाइड करो 6 से, -0.67, -3 डिवाइडेड बाय 6 -0.5, and 9 divided by 6 1.5. So this is the inverse of a matrix. तो ये हमारा इनवर्स मैट्रिक्स है, 0.33 -0.6 0.5 1.5। इसको आप एक्चुअली लिख सकते हैं ऐसे भी, इसको अलग तरीके से आप सिंपली 2/6 -4/6 -3/6 एंड 9/6, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 5 स्टेप्स फॉर अ 2/2 मैट्रिक्स। तो ये इस टाइप से होता है, इसको लिखो फटाफट।
Okay, so this is the answer. Now we will calculate all these steps for 3 by 3 मैट्रिक्स. ठीक है, 3 by 3 मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेट करते हैं. सिंपल है ये. ले लो 3 by 3 मैट्रिक्स. 2 3 4 1 5 2 3 4 3. ठीक है, चलो डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं. डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? डिटरमिनेंट तो आता ही है ना. 2 रो कॉलम छुपा दो. क्या बचा? 5 से 15 माइनस 12 क्या आता है? 3 है ना. 15 माइनस 12 3 माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन लगाना है, भूलो मत. प्लस माइनस प्लस है ना. तो -3 इंटू ब्रैकेट ये कितना आएगा? 1 इंटू 3 3 माइनस 3 इंटू 2 6 है ना. 1 इंटू 3 3 माइनस 3 इंटू 2 6. तो 3 माइनस 6 -3 ये है -3 एंड प्लस 4 इंटू ब्रैकेट ये कितना आ रहा है? 4 1 जा 4 माइनस 5 3 जा 15. 4 माइनस 15 माइनस 11 कर लिया अपन ने बराबर. 2 इंटू ब्रैकेट हमने ले लिया 5 जा 15 माइनस 12 3. फिर -3 कर लिया इंटू ब्रैकेट 1 इंटू 3 3 माइनस 3 इंटू 2 6. तो 3 माइनस 6 माइनस 3 एंड 4 इंटू ब्रैकेट 4 1 जा 4 माइनस 15 तो माइनस 11. कितना आ रहा है ये? 2 3 जा 6. ये कितना आ रहा है? -3 इंटू -3 प्लस 9. ये कितना आ रहा है? -11 इंटू 4 माइनस 44. तो डिटरमिनेंट कितना आ रहा है? 9 और 6 15. पॉजिटिव 15 माइनस 44 तो -29 आ रहा है अपना डिटरमिनेंट. -29. ठीक है. So now we will calculate minors. क्या है बताओ? माइनर्स M11 यानी कि 2 है ना. M11 यानी कि 2 का मैट्रिक्स. अभी क्या करने वाला हूं आपको? रो कॉलम छुपा दो. डिटरमिनेंट्स में जो करते थे ना रो कॉलम छुपा के, वही करना है. सिर्फ ब्रैकेट के बाहर में ये जो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ये नहीं करने. वापस बोलते हो, देखो ये 2 का माइनर फाइंड आउट करने में इसका कॉलम और रो छुपा दिया तुमने बराबर. अभी क्या बचा? 5 2 4 3 करेक्ट. 5 2 4 3. अभी सिंपली कर दो. 5 3 जा 15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3. 15 माइनस 12 3. फिर ले लो M12 इज इक्वल टू कितना आएगा? ये 3 जो है इसका रो और कॉलम छुपा दो ऐसे. ये छुप गया कॉलम, ये छुप गया रो. ठीक है, सॉरी ये रो छुप गया, ये कॉलम छुप गया. अभी क्या बचा? 1 2 3 3. तो अभी क्या कर रहे हैं? 1 इंटू 3 3 माइनस 3 इंटू 2 6. ये आएगा -3 करेक्ट. 3 इंटू 1 3 माइनस 3 इंटू 2 6. तो 3 माइनस 6 -3. एक ही सेकेंड ना.
ये M12 क्या आ रहा है -3। अभी M13 निकालेंगे तो देखो M13 क्या आएगा, ये 4 जो है इसका रो कॉलम हटा दो, ये क्या बच्चा अभी 1 5 3 4, तो 4 1 जा 4 -5 3 जा 15, कितना आ गया -11, ये आ गया -11 बराबर। अभी नेक्स्ट M21 ले लो, M21 यानी कि ये 1 का, अभी 1 का रो कैसे हटाएंगे, ये चला गया 1 का रो और ये इधर का कॉलम हट गया, क्या बचता है अभी 3 4, ये 3 ये 4 ये 4 ये 3, तो 3 3 जा 9 -4 4 जा 16, तो 9 -16 कितना आ रहा है -7, ठीक है। फिर लेते M22, A22 क्या है, ये 5 है, A22 5, इसका कॉलम हट गया, ये रो हट गया, क्या बच रहा है 2 4 3 3, तो 2 3 जा 6 -4 3 जा 12, 6 -12 कितना आता है -6। एंड M23 क्या आएगा, ये 2 जो है इसका रो हटा दो, ये रो मिट गया इसका, और ये कॉलम क्या बचा 2 3 3 4 है ना, ये 2 3 3 4, फिर क्या आएगा 2 × 4 8 -3 × 3 9, 8 - 9 -1, फिर आएगा M31 क्या आएगा, ये 3 का रो और कॉलम हटा दो, ये बच रहा है 3 4 5 2, तो 3 2 जा 6 -5 4 जा 20, 6 -20 कितना आ रहा है -14। M32 इज इक्वल टू, ये 4 का रो कॉलम हटा देंगे तो क्या बचेगा 2 4 1 2, 2 2 जा 4 -4 1 जा 4, ये आ जाएगा 0। एंड M33 आ जाएगा, M33 इज इक्वल टू, ये जो 3 है इसका कॉलम और रो हटा देंगे तो क्या बचेगा 2 3 1 5, 5 2 जा 10 -3, ये आएगा 7। आगे सारे माइनस। अभी कोफैक्टर्स का लॉजिक मैंने आपको समझाया था, बहुत सिंपल। ये जो उसकी पोजीशन होती है 1 + 1 1 + 2 1 + 3 2 + 1 2 + 2 2 + 3 3 + 1 3 + 2 3 + 3, इसको क्या करना है आपको, सिर्फ इसको ऐड कर दो। अगर इवन आता है तो माइनर जैसा है वैसे के वैसे उठा के कोफैक्टर्स में लिख दो, अगर ये ऑड आता है तो सिर्फ साइन चेंज कर दो, बराबर। अभी 2x2 मैट्रिक्स में हमने जो सीखा था ना वो सारे लॉजिक्स यहाँ पे वैसे के वैसे ही, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या था मालूम है, डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन लोग और माइनर्स, बस इतना प्रोसेस चेंज है 2x2 और 3x3 का, बाकी सब कुछ सेम है आगे का, बाकी सब कुछ सेम। तो चलो फटाफट बढ़ते आगे। M11 1 + 1 कितना 2, इवन नंबर आ गया तो ये 3 वैसे के वैसे दे लो। M12 1 + 2 ऑड नंबर आ गया, साइन चेंज करना पड़ेगा, सॉरी M नहीं ये C आएगा कोफैक्टर। ये था C11, ये C12, हाँ ये -3 है तो C12 आएगा 3, ठीक है। C13 तो 1 + 3 4 इवन नंबर, तो -11 को वैसे ले लो -11,
ठीक है, यहाँ पे नोटिस किया आपने C12 माइनस साइन चेंज कर दिया हमने, तो सिर्फ पॉजिटिव को निगेटिव नहीं करेंगे, निगेटिव को पॉजिटिव भी करना पड़ेगा। ओके, तो -3 को यहाँ पे क्या करेगा 3, ये -11 को क्या किया यहाँ पे -11, इसको हमने सेम रखा, साइन चेंज नहीं किया क्योंकि 3 + 1 क्या हो रहा है 4, इट इज अ इवन नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट ले लो C12, C12 क्या है अभी M 12 नहीं 21, C21 अभी M21 क्या है -7, 2 + 1 3, ऑड नंबर, साइन चेंज कर दो 7, C22 2 + 2 4, इवन नंबर, सेम रखना पड़ेगा साइन। M22 का क्या है -6, यहाँ पे लिखो -6, कोई चेंज नहीं। C23 क्या करेंगे बच्चों, M23 है -1, 3 और 2 5, ऑड नंबर है, साइन चेंज कर दो 1। फिर C31 कितना आएगा, देखो M31 कितना है -14, 3 और 1 4, इवन नंबर, वैसे को वैसे ले लो -14। फिर C32 3 और 2 5, बट 0 है, 0 को कोई साइन नहीं होता तो 0 0 ही रहेगा। फिर लास्ट C33, M33 क्या है 7, C33 3 और 3 6, इवन नंबर है तो वैसे वैसे लिख लो 7। ठीक, आ गया ये को फैक्टर्स का मैट्रिक्स आ गया, C113 C123 C13 -11 C21 7 C22 -6 C231 C31 -14 C32 0 और C33 7। सिर्फ एक बार चेक करेंगे, इवन नंबर को हमने साइन चेंज नहीं किया, नहीं करना चाहिए, ऑड नंबर का साइन चेंज करना चाहिए। वैसे ही किया कि अपन ने 1 + 1 2, इवन नंबर है, साइन हमने सेम रखा है 3, 1 2 ऑड नंबर है, -3 का हमने 3 कर दिया, साइन चेंज कर दिया क्योंकि 2 और 1 3 होता है। 1 + 3 4, इवन नंबर, -11 2 + 1 3, ऑड नंबर, -7 का 7 कर दिया, 2 + 2 4, इवन नंबर, -6 का -6, M23 2 + 3 5, ऑड नंबर, -1 का कर दिया 1, M31 -14, 3 और 1 4, इवन नंबर है तो -14 का रखा हमने -14, M32 0 का तो 0 रहेगा, कोई बात नहीं, M33 3 + 3, इवन नंबर, 7 का हमने रख दिया 7, कोई चेंज नहीं किया, बराबर। अभी क्या बनाते हैं अपन, को फैक्टर्स का मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ को फैक्टर्स का मैट्रिक्स, क्योंकि अपने को बाद में एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बनाना है। तो ये आ गया 3 इधर, सिंपल यही पोजीशन है कि 1 1 का 3, फिर ये आएगा 3 बाजू में, फिर वो आएगा -11, फिर ये आएगा 7, फिर आएगा -6, फिर आएगा 1, फिर आएगा -14, फिर ये आएगा 0, वो आएगा 7, बराबर। तो ये बन गया को फैक्टर्स का मैट्रिक्स, इतना लिख लो, फिर मैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बनाते अपन। ठीक है, फटाफट लिखो, आई थिंक आपका हो गया होगा मेरे साथ, बट फिर भी अगर कुछ बचा एक बार देख लो, फिर मैं मिटा दो। ठीक है, चलो मिटाओ। अब यहाँ पे चाहिए क्या होता है अपने को, डिटर्मिनेंट चाहिए होता है -29, है ना, माइनस की कोई जरूरत नहीं है, को फैक्टर्स के एक एक इसकी कोई जरूरत नहीं, ये तो आ गया अपने पास। ठीक है, तो ये इसको भी हटा देते हैं, डिटर्मिनेंट क्या है -29। ओके, इसको भी हटा देंगे। सो यहाँ पे बाजू में लिख ले, डिटर्मिनेंट्स क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वो मैट्रिक्स को ए नाम दे दो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -29 था। ये को फैक्टर मैट्रिक्स है। अभी को फैक्टर मैट्रिक्स से क्या निकालेंगे अपन, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनाने का, मैं बोला ना 2/2 और 3/3 का लॉजिक वो सब सेम है। वहां पे भी हमने एडजॉइंट के टाइम पे ट्रांसपोज बनाया था, वहां यहाँ पे भी ट्रांसपोज बनेंगे। देखो पहला रो क्या है, 3 3 -11, पहला कॉलम बना दो 3 3 -11, दूसरा रो है 7 -6 1, दूसरा कॉलम बना दो 7 -6 1, ये है -14 0 7 -14 0 7। ठीक है, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। एंड नाउ इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स कैसे लिखते हैं, a -1 इज इक्वल टू 1/-29। इसमें क्या आएगा, लिख लो ये सारे,
3 7 माइनस 14, फिर 3 माइनस 6 0 माइनस 11 1 7। करेक्ट। अभी आपको ये मालूम होगा कि आप नॉर्मली डिनोमिनेटर को माइनस साइन नहीं रखते, तो इसको एक्चुअली लिखते टाइम पे अपने को ये 29 को फिर से एक स्टेप में क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू -1/29, और इधर 3 7 माइनस 14 3 माइनस 6 0 माइनस 11 1 7, इस टाइप से रखना पड़ेगा। और ये कैलकुलेशन कैसे होगा, मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ये हटा दो नीचे का, इसका कोई काम नहीं अभी। आंसर कैसे आएगा इसका, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखते हो, देखो 3 इंटू -1/29 मतलब क्या आएगा, -3/29। 7 इंटू -1/29 मतलब क्या आएगा, -7/29। -14 इंटू -1/29 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14/29, 14/29। फिर यहाँ पे आएगा 3 -3/29, -6 -1 प्लस हो जाएगा 6/29, 6/29, एंड 0 0 कोई आंसर नहीं, 0/29, -11 इंटू -1 तो 11/29, 1 इंटू -1 -1/29, एंड 7 इंटू -1 -7/29। तो इस टाइप से ये मैट्रिक्स बनता है। ओके, तो इसका ये क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अभी सिर्फ एक चीज मुझे बताओ आप, अभी आपने 2 बार कैलकुलेट कर लिया इनवर्स, अगर डिटर्मिनेंट 0 आता, डिटर्मिनेंट अगर 0 आता तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते थे क्या? देखो यहाँ पे डिवीजन में 0 आएगा, किसी भी नंबर को 0 से कैलकुलेट करो तो आंसर मिलता है क्या? करेक्ट, नहीं मिलता है, इन्फिनिटी आंसर आता ही नहीं, वो डिफाइंड नहीं है, इन्फिनिटी भी नहीं बोल सकते उसको, तो अपन वो नॉट डिफाइंड है। करेक्ट, डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वो नॉट डिफाइंड है, आंसर इज नॉट डिफाइंड। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड। मतलब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि डिटर्मिनेंट अगर 0 आया तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये सब कुछ तब होगा अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। सो दिस इज द कंडीशन कि डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो मैं पहले लिख के देता आपको याद रखना पड़ता, अभी आपको लॉजिक सेट हो गया उसका, अभी आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। तो नीचे एक नोट लिख लो, नोट, एक नोट लिखो, नोट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ब्रैकेट में लिख लिया मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैन नॉट बी फाउंड। ओके, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैन नॉट बी फाउंड, तो ये मिल ही नहीं सकता अपने को इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हो गई ये नोट, चलो लिख लो इसको फटाफट। सो वी आर डन विद दिस। अभी जो इक्वेशन सॉल्व करने की मेथड देखिए नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे ये वापस सब कुछ रिवाइज हो जाएगा, तो उसका कोई टेंशन लेने का काम नहीं आपको। वहाँ पे सिर्फ अपन वो मेथड पे ध्यान देंगे, बाकी तो ये आपको आ जाएगा अभी, ये सिंपल एकदम है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।